Assalamu alaikum girls. Welcome to e-learning class of Hudaybiyah Model School. This is our lecture number 4. As we have done chapter number 1 in our previous 3 lectures, and now today we are going to revise this chapter number 1. And those students who join us recently can learn from this lecture easily. As we have done so many topics and so many things in chapter number 1, and now we are going to revise it one by one. सबसे पहले हमारा था सबसेट और उसके बाद था पावर सेट. सबसेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 रेज़ टू पावर n. यहाँ पे जो आपके पास n है ये शो करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो आपके पास उस सेट में मौजूद होते हैं. ठीक है, और इस सब सेट को हमने कैसे करना होता है, लिखना कैसे शुरू करना होता है, एम्प्टी सेट से. सबसे पहले सब सेट में एम्प्टी सेट आता है. उसके बाद आप पावर सेट को चेक करें, इसका भी मेथड सब सेट जैसा ही है, लेकिन इसको हमने लिखना है कैपिटल P से और उसके अंदर ब्रैकेट में उस सेट का नेम लिखना है A, B या C जो भी होगा. पावर सेट ऑफ A इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. सेम मेथड फॉलो करना है, लेकिन इसको हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है उसी तरह एम्प्टी ब्रैकेट से, लेकिन इनक्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट में. कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने एम्प्टी सेट लगाना है और उसके बाद सेट के बाकी एलिमेंट्स हमने पुट करने हैं. एक्सरसाइज 1.1 आपके पास देखें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं. आपके पास जो गिवन सेट्स हैं इनसे आप कितने सबसेट्स बना सकती हैं. आपने सबसे पहले सेट लिखना है सोल्यूशन के बाद, उसके बाद हेडिंग देनी है सबसेट्स ऑफ A इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. n इज़ इक्वल टू 1. देखें यहाँ पे चेक करें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 1 एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, राइट. सो यू हैव टू राइट डाउन 1. n की जगह आपने यहाँ पे 1 लिखना है. 2 रेज़ टू पावर 1 से आपके पास क्या आता है, 2. इसका मतलब है जब आप सब सेट्स ऑफ A फाइंड करेंगी तो आपके पास 2 सेट्स बनेंगे, 2 सबसेट्स आएंगे सेट A के. फाइंडिंग सबसेट ऑफ A. सबसेट ऑफ A सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी सेट, कॉमा, और फिर ब्रैकेट में आपने लिखना है वो एलिमेंट जो कि आपके पास इस सेट में मौजूद होगा. नाउ कम टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इस सेट का नाम है K. अगेन आपने फार्मूला पुट किया 2 रेज़ टू पावर n. n की जगह आपने क्या लिखना है, पहले चेक करें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो आपने 2 के ऊपर 4 पुट करना है. 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगी आपके पास आएगा 16, राइट. सब सेट सारे बनाने के बाद आपने इसको आखिर में काउंट करना है कि ये सब सेट 16 पूरे हैं या नहीं, राइट. क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंगल एलिमेंट्स को आपने सबसे पहले लिखना है 1 2 3 एंड 4. ये आपने सिंगल एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है यहाँ तक. उसके बाद 1 को 2 के साथ 1 3 1 4. 1 को पहले आपने अकेले अकेले सबके साथ पेयर बनाना है, फिर 1 और 2 को पेयर बनाना है, 1 2 के साथ 3 को, 1 2 के साथ 4 को, राइट. फिर इसी तरह से आपने 1 3 के साथ पेयर बनाना है, 1 2 के साथ 3, 1 2 के साथ 4, 1 3 के साथ 4, राइट. फिर डबल डबल और 3 3 पेयर्स बनाने के बाद एंड पे आपने पूरा का पूरा सेट लिखना है. जब आपके सारे ये सब सेट्स बन जाएंगे उसके बाद आपने इनको काउंट करना है कि ये 16 हैं या नहीं. अगर ये 16 नहीं है तो आपने चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पावर सेट्स फाइंड करने हैं. पावर सेट के लिए आपके पास एक सेट मौजूद है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. आपने सब सेट का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. पावर सेट के लिए कैपिटल P, सेट का नाम लिख दिया ब्रैकेट के अंदर और देखिए स्टार्ट किया कर्ली ब्रैकेट से. सब सेट्स जब आप फाइंड करती हैं तो वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी होती, सिर्फ एम्प्टी सेट से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पे आपके पास एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, फिर सेट A, सेट B एंड C अलग अलग लिख लिया. फिर A को B के साथ लिख लिया, A को C के साथ, ठीक है. फिर A को स्किप करके B और C को लिख लिया. उसके बाद A B C तीनों को लिख लिया और फिर उसके बाद भी एक ब्रैकेट हमने क्लोज की है, ठीक है. तो ये आपके पास तरीका है पावर सेट लिखने का. इसी तरह से आपने बाकी सारे स्टेप्स भी, बाकी सारे पार्ट्स भी नोट्स में से देख के नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी कॉपीज़ में करने हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 सेट्स मौजूद हैं A B C और 1 बाय 1 आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं. पार्ट नंबर 1 यहाँ पे आपके पास है A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. इक्वल के एक साइड पे भी आपके पास एक स्टेटमेंट है और इक्वल की दूसरी साइड पे भी. एक साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड नाम देंगे, दूसरे को राइट हैंड साइड नाम दे देंगे.
पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, फिर बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वेशंस ट्रू इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी। पहले ए का सेट है, सो यू हैव टू राइट डाउन सेट ए फर्स्ट, यूनियन का साइन डालेंगे एंड देन सेट बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसी तरह इक्वल के नीचे इक्वल डालना है, ए यूनियन बी के नीचे ए यूनियन बी लिखें और उसी तरह से स्टार्ट करें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से। स्मॉलेस्ट डिजिट चाहे जिस सेट में भी मौजूद हो, दोनों में से आपने वो स्मॉलेस्ट डिजिट पिक करके यहाँ सबसे पहले वो लिखना है। 0 है, 0 लिख लें, 1 यहाँ पे है, यहाँ से पिक करके लिखें, 3 यहाँ पे है, अब 4 यहाँ सेकंड सेट में मौजूद है, यहाँ से लेके लिखें, देन 5, देन 7, फिर 8 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से ले लें, 9 यहाँ से ले लें, उसके बाद 12, 16 एंड 20। एक तरतीब से आपने ये सारे डिजिट्स लिखने हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, राइट। नाउ टेक राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी यूनियन ए, बी पहले लिखा हुआ है, सो यू हैव टू राइट डाउन सेट बी फर्स्ट, देन पुट साइन ऑफ यूनियन एंड देन राइट डाउन सेट ए। उसके बाद जब आप इन दोनों को यूनियन करेंगे तो वही मेथड फॉलो करेंगे फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, ठीक है। और फिर आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप ये अंदाज़ा लगाएंगी, देखेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। आफ्टर दिस वी हैव अ टॉपिक डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस देख लें, यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस है और यहाँ पे भी यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपके पास सेम हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम ये लॉ प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिए गए हैं 3 सेट्स और कहा गया है कि आपने ये डिमॉर्गन लॉ प्रूव करने हैं। यहाँ पे जो सेट्स आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। सोल्यूशन में आपने पहले इनको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में और फिर इन लॉज को प्रूव करना है। यू आपके पास है फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स मीन नो माइनस साइन इज प्रेजेंट इन दिस। 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 20, ये आपके पास यू सेट है, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट। ए सेट में आप देखें सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको पता है कि वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, तो आप काउंट करें, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसी तरह सेट बी में उन्होंने आपको कहा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। तो 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5, 2, 3, 5, 7, 11, ये आपके पास कन्वर्ट हो गए टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन में आपके पास गिवन थे तीनों सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और आपने इनको सॉल्व करने से पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट लॉ। इसकी स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, जिसमें आपने 2 काम करने हैं, ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। ए यूनियन बी के लिए आप ए का सेट लिखें, यूनियन बी का सेट और स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें और आपने कहाँ तक जाना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, देखें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी का सेट माइनस करना है। 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू 20। माइनस किसको करना है, 2 को माइनस करना है, 3, 4 एंड सो ऑन टू 11। अब यहाँ पे देखें 1 से 20 तक के एलिमेंट्स हों आपके पास, आप उसमें से 2 को कट करें, 1 रह जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 को कट करें तो 9 रह जाता है। 10, 11 को कट करें तो 12 रह जाता है। 13, 14 एंड सो ऑन टू 20, ये आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कॉम्प्लीमेंट्स। अगेन चेक करें, ए कॉम्प्लीमेंट में वही तरीका है, यूनिवर्सल में से ए सेट को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, और फिर आपके पास जो आंसर होगा आपने यहाँ पे लिखना है, राइट। देखिए गर्ल्स, मैंने इक्वल के नीचे इक्वल साइन पुट किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से काम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास बी सेट, राइट। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस बी सेट फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट, you got answers of these 2 complements.
अब देखें, आपने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया था वो लिख लिया, बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया था वो लिख लिया, और दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। इंटरसेक्शन मीन्स यू हैव टू पिक ओनली कॉमन एलिमेंट्स। 1 is common in these two sets, right? Next, 9 is common in these two sets, 12 is common in these two sets, and these all elements, these all digits are common in these two sets, right? Now check out from equation number 1 and equation number 2, we get left hand side is equal to right hand side. It means first law is verified. Same process आपने करना है second law के लिए भी. Now come to next topic in exercise 1.2, which is about Venn diagram. Venn diagram क्या होती है कि आपने जो सेट्स बनाए थे उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स आपने बनाना है। उस बॉक्स में आपके पास 2 या 3 सर्कल होंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फिर उसको, हर सर्कल को आपने नाम देना है। उस सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसको आपने लिखना है, एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को आपने दरमियान वाले पोर्शन में लिखना है, कॉमन एरिया में लिखना है। और फिर आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने शेड करना है। ये सारे रूल्स आपने फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, राइट। ये देखिए, आप कोई भी मेथड फॉलो कर लेते हैं। ए, बी एंड सी, यहाँ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ए सेंटर में है, बी और सी इसके नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखें, ए बी को मैंने आमने सामने ड्रॉ कर लिया है और सी को नीचे ड्रॉ कर लिया है। आप दोनों तरीक़ों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकती हैं। आपने एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, आपने 3 सर्कल बना लिए या 2 सर्कल बना लिए। अगर आपके पास ए यूनियन बी है तो सिर्फ 2 सर्कल बनाएंगी। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है फिर आप 3 सर्कल बनाएंगी। और ये आपके पास दरमियान में जो शेडेड एरिया है ये आपके पास कॉमन एरिया है, राइट। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। ये सारे ऑपरेशंस आपको अच्छे से परफॉर्म करने आ गए हैं कि आपने कैसे ए बी यूनियन सी करना है, फिर उसके साथ ए को यूनियन करना है। अब इसके बाद जब आप ये सारे तीनों यूनियन फाइंड कर लेती हैं तो आपके पास एक आंसर आता है। इस आंसर को लेके हमने किस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, अब ये देखें। यहाँ पे आपके पास फाइंड क्या करना है, आपने ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट गर्ल्स। इससे आपके पास ये आंसर आ गया था। वेन डायग्राम की हेडिंग दे दी, फिर आपने जिस चीज़ की डायग्राम ड्रॉ करनी है उसको लिखेंगी। फिर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स बना लिया आपने, ए सर्कल, बी और सी। अब यहाँ पे आप चेक करें कि ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 8, 12। यहाँ पे आपने ए में क्या लिख लिया, 2, 8। आपने जो कॉमन एलिमेंट है वो चेक करें, इन तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है। ये कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आपने सेंटर में लिख लिया 12। 12 के अलावा क्या रह गया था, 2, 8, तो आपने ए में लिख दिया 2, 8। अब बी को चेक करें, 12 के अलावा क्या रह गया, 10 एंड 16। बी में यहाँ लिख दिया 10 एंड 16। कॉमन एलिमेंट 12 उनका सेंटर में ही रहेगा। अब सी को चेक करें, 12 को हटा के 6 एंड 18, 6 एंड 18, राइट। ये सारे एलिमेंट्स इसी तरह आपने लिखने हैं। उसके बाद अब शेड करना है हमने। शेड हम उस सारे पोर्शन को करेंगे जो कि एंड पे हमारे पास एज अ आंसर आएगा। 2 भी आया हुआ है, 6, 8, 10, 12, 16, 18। ये डिजिट्स जिस जिस एरिया में लिखे हुए होंगे वो सारा एरिया आपने पेंसिल से शेड करना है, लाइट शेडिंग करनी है, राइट। नेक्स्ट में आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी से आपके पास क्या आता है, ये आंसर 12 आता है। इसके बाद आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से भी अगेन आपके पास आंसर आएगा 12। अब वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ करते हैं। आपने उसके बाद लिख लिया कि आपने किसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, इस सारी स्टेटमेंट की। अगेन एक बॉक्स ड्रॉ किया, 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ए बी एंड सी, ठीक है। जो आंसर वाला एरिया है हमने सिर्फ उसको शेड करना है। तो आंसर आपके पास कहाँ आता है, 12। आपने सिर्फ 12 वाले एरिया को शेड कर लिया। आपके पास जो एलिमेंट्स लिखने का तरीका था मैंने आपको बता दिया था कि ए में आपके पास 2 और 8 है, बी में आपके पास 10 एंड 16 है, सी में आपके पास 6 और 18 है, और इन ए बी सी का कॉमन एरिया क्या है, 12। और आंसर भी आपके पास आ रहा है 12, तो आपने सिर्फ ये कॉमन एरिया को शेड करना है, राइट गर्ल्स। दिस इज़ एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसको नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज़ में करना है और डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।